भी आप सभी का मैं अपने मंदिर सक्सेस माइंड एट द रेट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़ी मेहनत से बड़े लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आर ओ की वैकेंसी आ चुकी है और उसके तहत हम आर ओ की यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीएससी और जिस विभाग की भी यहाँ तक कि पीसीएस तक की भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका जो हिस्ट्री है वो हम कवर कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री के अंतर्गत हम प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके हैं और अब हम मध्य भारत के इतिहास की ओर अग्रसर हैं। और मध्य भारत के इतिहास की बात करें तो उसके अंतर्गत भी हमने बहुत से वंशों को देख लिया है और दक्षिण भारत के इतिहास को हम डिस्कशन कर रहे हैं। दक्षिण भारत के डिस्कशन के अंतर्गत हमने कई वंशों को देखा है और आज हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश को शुरू करने से पहले गुजारिश की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का काल कब से कब तक माना जाता है? 1320 से 1414 ईस्वी तक। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। तुगलक वंश कितने वर्षों तक रहा? 94 वर्षों तक। दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों में अंतिम राजवंश क्या था? तुगलक वंश। सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला प्रथम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने भूमि पैमाइश के लिए कौन सा नियम लागू किया था? तो ये साझे का नियम। गियासुद्दीन ने कौन सा कार्य स्वयं किया था? तो सैनिकों के वेतन के रजिस्टर की जांच शुरू किया था। दक्षिण के राज्यों को पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो बंगाल था। गियासुद्दीन की मृत्यु कहाँ हुई थी? अफगानपुर में। गियासुद्दीन के किससे मतभेद थे? निजामुद्दीन औलिया से। सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था को तीव्रगामी बना दिया, तेज किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। अपने नाम के साथ गाजी शब्द किसने जोड़ा था? गियासुद्दीन तुगलक। किसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। अमीरों को भूमि पुनः लौटाने वाला शासक कौन था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद तुगलक की बात करें, इसके बाद आया था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का काल कब से कब तक माना जाता है? 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खान। मोहम्मद तुगलक ने अपना नाम क्या घोषित किया था? तो ये अबुल जाहिद। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो देवगिरी को। अफ्रीकी यात्री किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किसमें मिलता है? रेहला में मिलता है। रेहला किसकी पुस्तक है? तो ये इब्न बतूता की है। मोहम्मद तुगलक का राजभरण कब किया गया था? तो दिसंबर 1324 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत काल किस बिंदु तक थी? सर्वोच्च बिंदु तक। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का राजत्व सिद्धांत कैसा था? देवी सिद्धांत आधारित था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था? अल सुल्तान झील अल्लाह। ये वीडियो हम सल्तनत काल के वंशों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश की इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने सिक्कों पर क्या अंकित करवाया था? तो अल सुल्तान झील अल्लाह। होली का त्यौहार मनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक। साइराज को अजीमुस सिंध की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद तुगलक ने। बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह किसके शासनकाल का प्रथम विद्रोह माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अपने युग का अरस्तु किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। बदायूं के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा से तरह प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके लिए कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद तुगलक को क्या कहा था? धनवानों का युवराज। दोकनी नामक स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोकनी सिक्का किस प्रकार का सिक्का था? तो दीनार नामक सिक्का था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके समय में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये गोडाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1351 को। अब बात करते हैं फिरोज तुगलक की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का काल माना जाता है 1351 से 1388 ईस्वी।
जिसको फिरोज शाह के नाम से भी जानते हैं, और फिरोज शाह की माता का क्या नाम था? बीबी नहला। फिरोज के राज्यारोहण के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तो अहमद अयाज ने किया था। आके हर्ब नामक सिंचाई घर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। जागीरदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रथा शुरू की थी फिरोज तुगलक ने। इतलाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक। 1200 फूलों का बाग किसने लगवाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह के नहर प्रणाली के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तारीख मुबारक शाही से। हिसार फिरोज नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। टोपरा स्तंभ लेख को किसने स्वर्ण का स्तंभ कहा था? तो फिरोज तुगलक। रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित चिकित्सालय का क्या नाम था? शिफा खाना। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक। दीवाने बदगान विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह। ताज घड़ियाल नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने किस पे प्रतिबंध लगाया था? जरी और शुद्ध रेशमी के वस्त्र पर। फिरोज शाह ने ब्राह्मण से कौन सा कर वसूल किया था? जजिया कर। फिरोज शाह की आत्मकथा क्या थी? फतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह ने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया था? तो सचगानी सिक्का चलाया था। मदरसाए फिरोज शाही का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाही ने। फिरोज शाह ने हाजी इलियास के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? 1353 में। फिरोज ने बंगाल में पुनः आक्रमण किया था 1359 ईस्वी में। फिरोज शाह ने ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर को कब नष्ट किया था? 1360 में। फिरोज शाह ने कांगड़ा अभियान कब किया था? 1365 ईस्वी में। फिरोज शाह को अफीफ ने क्या कहा था? सद बादशाह कहा था। फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा था? तो हेनरी इलियट ने। निर्माण कार्य के लिए निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह। फिरोज शाह ने लगभग कितने नगर की स्थापना की थी? 300। फिरोज शाह ने कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्षों तक। दिल्ली के कोटला फिरोज शाही दुर्ग की स्थापना व निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? फतेह शाह। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। अब इसके बाद आया था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह किस नाम से शासक बना था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब शासक बना था? 1390 में। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1394 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद शाह के बाद आया सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के बाद इसका पुत्र कौन शासक बना था? मोहम्मद शाह के का पुत्र का क्या नाम था? सिकंदर शाह। यही मोहम्मद शाह के बाद शासक बना। सिकंदर शाह का वास्तविक नाम क्या था? हुमायूं। सिकंदर शाह कब गद्दी पर बैठा? 1394 ईस्वी में। सिकंदर शाह की मृत्यु हुई थी 7 मार्च 1394 में। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का काल कब से कब तक माना जाता है? 1394 से 1412 ईस्वी। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 11 दिसंबर 1398 ईस्वी को। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किसके समय में किया था? महमूद के समय में। जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। सुल्तान महमूद की मृत्यु कब हुई थी? 1412 ईस्वी में। अब बात करते हैं अगले वंश जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खां। खिरिज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला की। खिरिज खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। खिरिज खां ने अपने सिक्के पर किस शासक का नाम अंकित करवाया था? तुगलक सुल्तान का। खिरिज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मई 1421 को। खिरिज खां ने तैमूर लंग के प्रतीक कुतबा में किसका नाम उल्लेखित करवाया था? शाहरुख। खिरिज खां अपने को क्या कहा करता था? तो शाहरुख का प्रतिनिधि कहा करता था। इसके बाद देखते हैं मुबारक शाह। तो मलिक मुबारक कौन था? खिरिज खां का उत्तराधिकारी। मलिक मुबारक ने कौन सी उपाधि धारण की थी शाह की? मुबारक ने सिक्कों पर स्वयं को क्या घोषित किया था? नायब अमीरुल मोमिनीन। मुबारक शाह की हत्या किसने किया था? तो ये सिद्धपाल ने। मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह। मुबारक शाह ने किसको संरक्षण दिया? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। तारीख मुबारक शाही किसने लिखा था? सरहिंदी ने। सैयद वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तारीख मुबारक शाही से। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय की। तो मोहम्मद शाह के बाद कौन शासक बना? मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1445 ईस्वी में। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद कौन शासक बना? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह किसका पुत्र था? यह मोहम्मद शाह द्वितीय का पुत्र था। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1447 ईस्वी में। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1450 में। बहलोल लोदी की बात करते हैं। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने।
लोधी वंश किसके संबंधित था? साहू खेल से। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने किया था? बहलोल लोधी ने। कालीन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की मृत्यु हुई जुलाई 1489 को। बहलोल लोधी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 38 वर्ष। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी किसका उत्तराधिकारी था? बहलोल लोधी का। सिकंदर के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी। भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदर ने कौन सी प्रणाली चलाई थी? गज सिकंदरी। ज्वालामुखी के मंदिर को किसने तोड़ा था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर किस नाम से कविता लिखता था? गुलरुख। लज्जत सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना किसके समय में हुई थी? तो सिकंदर लोधी। लज्जत सिकंदरी किस भाषा में? फारसी। सिकंदर के वजीर का क्या नाम था? मियाँ भुआ। सिकंदर की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? रोहड़ी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर की माँ का क्या नाम था? जयबंद। सिकंदर की माँ किसकी पुत्री थी? तो एक सुनार की। अगला वंश आता है इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी गद्दी पर कब बैठा था? 22 नवंबर 1517 को। ग्वालियर को जीतकर किसने अपने अधीन कर लिया था? इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी का संघर्ष किससे हुआ था? राणा सांगा से। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अतौली के नाम से। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। युद्ध स्थल में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। अब सल्तनत काल के शासन की व्यवस्था की बात करते हैं तो केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में क्या प्रसिद्ध था? देवल। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलकत। केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहा जाता था? सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। विजयनगर राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमाल प्रतिष्ठापक की। हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। निकोलो कांटी विजयनगर किसके समय में भारत आया था? देवराय प्रथम। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके समय में विजयनगर आया था? ये देवराय द्वितीय के समय में। श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के समय में। सालू राजवंश की स्थापना किसने किया था? सालू सिंह ने। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। डोमी घोष विजयनगर आया था किसके समय में? कृष्णदेवराय के समय में। जप्ती कल्याण में रचना किसने किया था? कृष्णदेवराय। पांडुरंग महामात्यम की रचना किसने किया था? तेनालीराम रामकृष्ण ने। कृष्णदेवराय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंध्र भोज, अभिनय भोज और आंध्र पितामह। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1529 में। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। विजय के अराविड वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोड़ा। विजयनगर का पतन कैसे हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? वोडेयार ने। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेशवग। विजयनगर सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? कुटगी। टकसाल विभाग को क्या कहते थे? जोरी खाना। भू राजस्व की दर क्या थी? ये थी 1/6। नदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था विजयनगर में। महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति किसने किया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कौन सा कर बंद करवा दिया था? तो ये विवाह कर। विजयनगर काल में मनोरंजन के क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध था? यक्षगान और नाटक। गांव की आय व्यय की देखरेख करने वाले को विजयनगर काल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका सेनेट क्या को। आय व्यय देखभाल करने वाले को क्या कहते थे? ये कहा जाता था आपके सेनेट व्यय। इसको कहते थे सेनेट व्यय। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका सेनेट व्यय। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया। कोई छोटा सा सेशन था।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हमने तुगलक वंश, सैयद वंश को डिस्कशन किया, लोधी वंश को भी डिस्कशन किया और हमने देखा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। फटाफट से इसको शेयर और लाइक कर दें। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। थैंक यू।